नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। सिस्टर, मैं सवाल पूछने से पहले एज यूजुअल कुछ पढ़ना चाहूँगा। वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड रिस्पेक्ट। राइट। अ रिलेशनशिप इज बिटवीन यू एंड द पर्सन you are with. Stop letting outsiders plant their opinion in something they are not involved in. Right. A relationship is between you and the person you are with. Stop letting outsiders plant their opinions in something they are not involved in. Focus on the person you are with, not the people trying to tear you apart. It's very deep. Focus on the person you are with, not the people who are trying to tear you apart. रिश्ता दो आत्माओं के बीच है। अगर कोई इशू है वो भी उन दो आत्माओं के बीच है। उस इशू का कारण क्या है? पास्ट कार्मिक अकाउंट जो उन दो आत्माओं ने पहले क्रिएट किया था और उन दो आत्माओं ने ही आज कैरी फॉरवर्ड किया है। और आज का नया भी तो हो सकता है। और आज का नया कर्म भी, दोनों। और रीज़न क्या है? उन दोनों आत्माओं के अपने अपने संस्कार जो एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन इसको रिजॉल्व भी कौन करेगा? वो दो आत्माएं करेंगे। आज के समय में हम डिसीजंस लेना, क्या करना क्या नहीं करना, आत्मा थोड़ी सी जब कमज़ोर होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति जिस पर असर पड़ता है वो है निर्णय की शक्ति। पावर टू डिसाइड, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट। Power to discriminate. Discriminate कि what is right or wrong, what is right or wrong, and then what to do. इसमें wisdom भी चाहिए। Wisdom भी चाहिए। अब अगर हम hurt हैं, हम दुखी हैं, कुछ बुरा लग रहा है, हम अपने अंदर उसको समा नहीं पाते। समाने की शक्ति नहीं है। सहन नहीं कर पाते, सहन करने की शक्ति नहीं है। समेट नहीं पाते अंदर उस बात को, समेटने की शक्ति नहीं है। तो हम बहुत इजीली औरों के साथ उस बारे में बात करना शुरू करते हैं। और हमने दुनिया में भी बिलीफ सिस्टम सुना कि बात करने से मन हल्का हो जाता है। ये बिलीफ सिस्टम की चेकिंग करनी है कि बात करने से मन हल्का होता है। सपोज अगर बात करने से मन हल्का होता है तो भगवान से कर लो, मूर्ति से, मंदिर में बैठ के कर लो। थर्ड पर्सन को लेके आते हैं। एक्चुअली हम थर्ड पर्सन से क्यों बात करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते ही उतने अच्छे नहीं हैं। हम एक थर्ड पर्सन से उस बारे में बात क्यों करते हैं? हमें एक इंडोर्समेंट चाहिए कि हु इज राइट, कि हम राइट हैं। हमें एक पिटी की फीलिंग कि हाँ बेचारी मैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ये है एक अप्रूवल जो मुझे चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए। और बाद में बोलते भी है, देखो इसने भी यही बोला था जहाँ हम गए थे। सो हम अप्रूवल सीख कर रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल सीख करने से व्हाट आई एम फीलिंग इज राइट, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, इसको एक अफर्मेशन मिल जाता है। तो हम एक्चुअली लोगों से क्यों बात कर रहे हैं? अब उसने कहा उस कोटेशन में कि द रिलेशनशिप इज बिटवीन यू टू पीपल। व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल इन इट, जो आपको जोड़ने की बजाय दे आर टेयरिंग यू अपार्ट। हाउ डज दैट हैपन? और वो इन्वॉल्व भी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। उनको उतना थोड़ी मालूम है जितना उनको उतना नहीं मालूम, लेकिन वो आपके क्लोज ही लोग होंगे। आप जिनसे शेयर भी करेंगे अपनी बात, वो आपके क्लोज लोग होंगे। अब ये जो कह रहा है वो कह रहा है डोंट शेयर इट विद एनीबडी क्योंकि दे विल टेयर यू अपार्ट। दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ये हमेशा सच नहीं होने वाला है, बट वी विल हैव टू सी कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है जब हम किसी और से बात करते हैं इस बारे में। दैट वी हैव टू चेक। प्रॉब्लम
आपके और मेरे बीच है, ठीक है, देयर इज एन इशू। आई फील कि आपने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं किया, चाहे वो एक छोटी सी बात थी जो आज हुई या वो जीवन में एक होने वाली बहुत बड़ी बात हो रही है। आपने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं किया, राइट? अब मैंने ये बात जाकर 2 लोगों से और शेयर की। वो 2 भी मेरे बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। हम अपनी पर्सनल बातें बाहर जाके नहीं शेयर कर रहे, लेकिन जो हमारे क्लोज हैं, जैसे पेरेंट्स से शेयर की, भाई बहनों से शेयर की, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे से शेयर की, पेरेंट चाइल्ड ने शेयर की। शेयरिंग इज़ फाइन, लेकिन शेयरिंग में होगा क्या कि जब मैंने जाकर 2 लोगों से शेयर की, पहली बात उन दोनों ने उस बात का सिर्फ एक नज़रिया सुना, एक ही नज़रिया सुना। तो उन्होंने किसका पर्सपेक्टिव सुना? सिर्फ 1% वो का। मेरा पर्सपेक्टिव सुना। आपका पर्सपेक्टिव तो अभी सुना ही नहीं। तो उन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव सुना और उन्होंने जो ओपिनियन दिया वो किसके पर्सपेक्टिव से दिया? मेरे। वो अपने पर्सपेक्टिव से दिया। ओह, एक की सुना और अपने पर्सपेक्टिव की, वो ऑलरेडी 3 हो गए। हाँ, ये हो रहा है। इशू किसके बीच था? 2 आपके के बीच। संस्कार और मेरे संस्कार के बीच था। तो ऑलरेडी हम 2 संस्कारों के बीच चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जब हम जितने और लोगों से बातें शेयर करेंगे, उतने और नए नए पर्सपेक्टिव आते जाएंगे, उतने और नए नए पर्सपेक्टिव आते जाएंगे, उतने नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज संस्कार आते जाएंगे, उतनी नई नई वो आती जाएगी, क्या कहते हैं, सलाह, एनर्जी, वाइब्रेशंस। खिचड़ी बन जाएगी। तो नहीं, और नेगेटिविटी क्रिएट होती जाएगी। दैट इज व्हाई इट सेज इट विल टेयर It will tear you apart, which क्योंकि इट means बिगिंस विद 1 पर्सन, right. फिर दूसरे के पास जा रहे, फिर तीसरे, फिर और आते गए। पिछली बार हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वो पावर सिर्फ आपके पास है। एक जना खत्म कर दे तो कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट सर्वाइव, विच मीन्स कॉन्फ्लिक्ट 2 सोल्स के बीच में था। अगर एक ने वो एनर्जी क्रिएट करनी बंद कर दी, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट 2 लोगों के बीच था और 2 लोगों ने भी उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एनर्जी क्रिएट करनी शुरू कर दी, कॉन्फ्लिक्ट खत्म कब होना था? जब एक ने उसके बारे में एनर्जी खत्म कर दी, वो नेगेटिव वाली। एक ने खत्म नहीं की, लेकिन एक ने 2 और के साथ शेयर की और 2 और ने भी उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एनर्जी क्रिएट करनी शुरू कर दी। हो सकता है वो 2 भी किसी से शेयर कर रहे होंगे और 4। वो तो फिर मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। हाँ, अब मैं अपने एक रिश्तेदार के पास जाऊं, हाँ। वो अपनी वाइफ को भी बोलेगा, हाँ। वाइफ अपने फ्रेंड्स को बोलेगी, राइट। अब कितनी एनर्जी जा रही है की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी एनर्जी जा रही है। पहले हमने क्या देखा? आप वहां से ब्लैक क्रिएट कर रहे हैं, मैं यहाँ से ब्लैक क्रिएट कर रही हूँ, एक ब्लैक कलर का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। फिर हमने अपनी पावर देखी कि एक जना अगर ब्लैक क्रिएट करना बंद कर दे, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम में से एक 2 लोगों के साथ और शेयर कर ले और 2 और ने उसके बारे में वरी क्रिएट करनी शुरू कर दी, एंजाइटी क्रिएट करनी शुरू कर दी, फियर क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये तो होता है रोज हमारे यहाँ। मेरी वाइफ को कोई आके प्रॉब्लम बोलता है, उनकी ग्रुप में बैठ के वो एक को बोलती 2, तो कोई फियर क्रिएट करता है, कोई कुछ, कोई बुरा बोलता है, कोई बोलता नहीं ऐसा नहीं, ही इज बैड, कोई बोलता नहीं शी इज बैड। आपस में डिस्कशन होती, सारों की एनर्जी जा रही है एक ही तरफ। अभी सिर्फ इसको विजुअलाइज करें, ये कैसा हो जाएगा। पहले एक लाइन ब्लैक यहाँ से आ रही थी, एक लाइन ब्लैक यहाँ से आ रही थी, एक बीच में ब्लैक सर्कल बन रहा था। लेकिन अब सिर्फ 2 की नहीं आ रही एनर्जी। अब मैंने भी 2-4 लोगों से शेयर कर लिया, आपने भी 2-4 लोगों से बात कर ली। उनकी ग्रुप अलग, इनकी ग्रुप अलग, उनकी ग्रुप अलग, फर्दर एक दूसरे की ग्रुप। नेचुरली आपके फ्रेंड्स अलग, मेरे फ्रेंड्स अलग। Now I understand what it means by tearing you apart. Yes. Not a single person is tearing you. Yes. This is tearing it. जो कर रहे हैं वो कोई जानबूझ के रिश्ता नहीं तोड़ रहे हमारा। हाँ, वो नहीं कर रहे,
उनकी जेन्युइन वरी है, उनकी फियर है, ये नहीं है कि वो रिश्ता तोड़ रहे हैं। फियर और एनर्जी के साथ साथ लेबल भी तो डाल रहे हैं। देखो, इवन इफ वी से, अगर लड़की बोले मेरा पति मुझे डांटता भी मारता भी है, हाँ, तो खाली वरी और जेन्युइन थोड़ी आएगी, उस आदमी के लिए कितना बुरा लेबल जाएगा। राइट, उसका कहीं ना कहीं ऑपोजिट ऑफ दुआ तो जा रही है ना। ऑपोजिट दुआएं तो नहीं देंगे ना नहीं जा कि रही ना, कितना अच्छा काम कर रहा है, मेरी मेरी फ्रेंड को मारता है, राइट, डांटता है, राइट, ऐसा नहीं तो नहीं कर रहे। बोलेंगे ना। हाँ, तो क्या क्या उस आदमी की तरफ जा रहा होगा। पिक्चर देखें क्या क्रिएट हो जाएगी। और फिर आदमी के फ्रेंड्स, समझो वो गोल्फर है, हाँ, शाम को खा पी के वो सुना दिया अपना रोना, वो मिलके पूरे। इवन आप फ्रेंड्स छोड़ो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में इशू है, हस्बैंड ने अपने पेरेंट्स से बात की, वाइफ ने अपने पेरेंट्स से बात की। आपने एक उसमें बोला था एपिसोड में कि किसी को जब सलाह देते हैं कोई, हाँ, तो उसकी कैपेसिटी तो देखो। उसकी कैपेसिटी अगर तो उसकी देखो। माँ हाँ, खुद स्ट्रांग हो, हाँ, वो अगर बोले हाँ, मैं तो अपने पति को कभी माफ नहीं किया, मैं तो ऐसे करके मैं तो घर छोड़ के निकल गई, उठ वहां से, अगर वो उठ के चल सकती है मदर, जरूरी नहीं हो वो लड़की, राइट, उसकी बेटी भी उतनी स्ट्रांग हो, या उसको वो कैपेसिटी हो, या उसकी वो स्थिति हो। लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो कर रही है ये करके, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। वाइब्रेशंस कौन सी क्रिएट हो रही है। सी ओनली सी दिस डायनामिक्स व्हाट इज गेटिंग क्रिएटेड। दो आत्माओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इट सेज व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल हु आर गोइंग टू टेयर यू अपार्ट। ये जो दो आत्माएं हैं, ये लेट्स क्रिएट हस्बैंड वाइफ हियर। इट्स अ वेरी टिपिकल थिंग दैट हैपेंस। हस्बैंड वाइफ दोनों सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। लेट्स टेक ओनली दैट मच। पेरेंट्स की एनर्जी रिश्ते तोड़ने की नहीं होती है, पेरेंट्स की एनर्जी रिश्ते जोड़ने की होती है। लेकिन पेरेंट्स वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट करते हैं। अगर मेरा बेटा आके बोले कि मेरी वाइफ मुझे डांटती रहती है और लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करती है, कुछ भी आपके बारे में बोलती है, तो जब मैं उसको फेस करूंगा तो पहले तो मेरी एनर्जी वो जाएगी ना। फेस करूंगा तब क्यों? नहीं नहीं, तब तो कितनी जाएगी। नहीं, लेकिन तब सारा दिन भी क्या जा रही है। हम्म, सारा, ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हस्बैंड ने आकर पेरेंट्स से कहा कि मेरी वाइफ बहुत झगड़ा करती है। अब उस वाइफ का उन पेरेंट्स के साथ ऑलरेडी एक कार्मिक अकाउंट है। डॉटर इन लॉज का वो ऑलरेडी एक कार्मिक अकाउंट है। उसमें उनके एक्सपीरियंसेस और अपनी एनर्जीज इन्वॉल्व्ड है। अब ये बेटे ने जाकर अपनी एक बात शेयर की। इशू दो के बीच था। जैसे ही उसने दो और से शेयर की, उन्होंने जो थॉट्स क्रिएट की, फियर की, वरी की, अपनी ओपिनियन, अगर उसने ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ, इतनी झगड़े वाली लड़की आ गई है हमारे घर, सहन शक्ति तो उसमें बिल्कुल नहीं है, बात बात पे उल्टा जवाब दे देती है। तो जो उनको दिख रहा है, वी सॉ लास्ट टाइम, व्हाट यू सी यू ट्रीट, दे बिकम दैट। उनको अभी क्या दिख रहा है? वो झगड़ा कर रही है, वो लड़ रही है, वो नाराज हो रही है। मेरा बेटा दुखी है उस लड़की की वजह से। सी अगर आके मेरा माँ को अगर बेटी बोले कि मेरा पति ये करता है, तो माँ द वे will she heard information के हिसाब से the way will she the same way she will see him, Not only and then the see way him, she will see will treat, and the way she treats he'll become. तो और exactly, और मल्टीप्लाई हो गया ना, और मल्टीप्लाई हो गया। इसीलिए उसने लिखा they will tear them apart। इंटेंशन जोड़ने का है। Here it is not कि वो चाहते हैं कि ये दो लोग अलग हो जाएं, लेकिन जो एनर्जी वो क्रिएट करते हैं उससे वो दो लोग अलग हो जाएंगे। और वो कहेंगे मेरा बच्चा दर्द में है ना, तो मुझे बुरा तो लगेगा ही। उसके हस्बैंड या वाइफ ने उससे गलत तरह से व्यवहार किया, मुझे गुस्सा तो आएगा ही। आपने जैसी लाइन बोली कि मेरा बच्चा दुखी है, मुझे बुरा तो लगेगा ही। बेटी भी बोलती है मैं और कहाँ जाऊं, किसी को तो बोलूं। हाँ। आजकल फोन आ गए, पहले तो फोन नहीं थे, पहले चिट्ठियां थी। हाँ। चिट्ठियों के बाद फोन आ गया, फोन के अभी तो। और इसीलिए पहले डिवोर्स भी कम थे। पहले फोन नहीं थे, पहले एक शहर में शादी नहीं होती थी, अलग शहर में चले जाते थे, फोन भी नहीं थे। पहले चिट्ठी लिखना और लिखने के पोस्ट होना, पहुंचने तक वो बात ठंडी भी हो जाती। वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक वो दो आत्माओं के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो जाता।
आप यहाँ से चिट्ठी भेजेंगे, 5 दिन बाद पहुंचेगी, 5 दिन के बाद वो जवाब आएगा, 10 दिन तो बीत गए। इसीलिए हमसे कहते थे लोग बचपन में हाँ। कि जब गुस्सा आए और चिट्ठी लिखना है ना, तो एक उसको लिख भी दिया तो 5 दिन बाद पोस्ट करो, क्योंकि वो एनर्जी रिजॉल्व हो जाएगी। और कई बार मैं फाड़ देता था बात। अब क्या हो रहा है, जितना हम जल्दी शेयर कर पा रहे हैं, अब तो बात इधर होते होते व्हाट्सएप कर रहे हैं लेकिन लोग, उससे वाइल लड़ाई। उससे राइट नाउ आई एम फाइटिंग विद माय हस्बैंड एंड ही शाउटिंग एंड लुक ही सेड दिस। वहां से बोले तू भी चुप नहीं रहना, डोंट। see what will happen even if they don't say ना कि तू चुप नहीं रहना, even take this option, कुछ पेरेंट्स कहेंगे नहीं तुम चुप रहे भी बोल सकते हैं, चुप रहे बोल सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी वहाँ कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, अंदर से तो कोई ब्लेसिंग तो नहीं दे रहा है ना। डर रहे हैं, दर्द में हैं, हर्ट क्रिएट कर रहे हैं उनको। वो स्पाउस जो है, मैं अगर सुनूं तो मैं तो बोलूं कहाँ गलती से शादी हो गई, ये भी थॉट क्रिएट। अब आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया डिवोर्स का, कि ये कौन से घर में शादी हो गई। आपने उस सामने वाले को, बहू या दामाद है, उसको क्या वाइब्रेशन दे दी कि मैं गलत इंसान हूं। तो चुन के भी कैसे लाई मेरी बेटी ये आदमी, पहले खुद कैसे पसंद करी, ये सारी जिद थॉट्स, करके लड़ के शादी दिस किया। इज वेयर वी डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन कि नॉर्मल थिंकिंग और ब्लेसिंग का ऑपोजिट क्या होता है। ये कैसी कैसी बातें बोलते हैं जब। ये एनर्जी विल टेयर देम अपार्ट। अब ये दो लोगों के बीच अगर सिर्फ इशू होता, चाहे वो दो आत्माएं बहुत हेवी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हो, लेकिन वो दो के बीच ही है। लेकिन जब 2 की बजाय 4 लोगों ने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, 4 की बजाय जब 8 लोगों ने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, तब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और मुश्किल हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट, एंटेंगल एकदम वो इट विल गिच्छी हो बिकम जाएगा। वेरी डिफिकल्ट। वेरी रिसेंटली, जस्ट लास्ट वीक, एक कपल आया मिलने के लिए। वो विदेश से आए थे, अमेरिका से। तो यहाँ आए छुट्टी पर 1 हफ्ते के लिए। उस 1 हफ्ते में कुछ बात हो गई और बेटी अपने पेरेंट्स के घर चली गई। पेरेंट्स भी दिल्ली में रह रहे हैं, जो इन लॉज हैं वो भी दिल्ली में रह रहे हैं। कपल आए दिल्ली यूएसए से, कुछ बात हो गई, छोटा सा झगड़ा हुआ, वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। अब यहाँ लड़का, उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर ब्रदर, वहाँ वो लड़की, उसके पेरेंट्स, उसके सिस्टर ब्रदर, सब यही डिस्कशन, इधर भी यही डिस्कशन, इधर भी यही डिस्कशन। इतना डिस्कशन, इतनी एनर्जी कि उन्होंने ये सोच लिया और अज्यूम कर लिया कि ये दोनों इकट्ठे वापस नहीं जाएंगे अभी। ये इतना सब हो गया। फिर वो दोनों आए, बैठे। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमको देगी थी बहनों को कि ये दोनों वापस नहीं जाएंगे। तो आई सेड कोई बात नहीं, लेट्स मीट वंस। दोनों बैठे, दोनों सुनाते गए, अपना अपना नज़रिया सुनाते गए। दोनों राइट थे और दोनों को चेंज भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत थी। दोनों सुनाते गए, सुनाते गए, सुनाते गए। मैंने कहा देखो, 3 साल पहले भी आप ऐसे ही आए थे, और 3 साल पहले भी इशू इसलिए हो रहा था क्योंकि जब आप इकट्ठे रह रहे थे सबके साथ, आपके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा आ रहे थे। फिर आप चले गए विदेश, वहाँ आपने 3 साल बिताए। आज आप 1 हफ्ते के लिए वापस आए हो और 1 हफ्ते में इतना कुछ क्रिएट हो गया वापस। तो वहाँ पे कैसा रहता था आपका जब आप 3 साल वहाँ रहे? तो उन्होंने कहा वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप। वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट दैट वी हैव द बेस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ सिर्फ ये होता था कि हम लड़ते थे, लेकिन फिर अगले दिन सुबह उठ के हम कॉफ़ी भी इकट्ठे ही पी रहे होते थे, क्योंकि हमारा तो वहाँ पे और कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बात हुई, बात उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे पास इतने लोग थे बात करने के लिए, फैमिली, कि बात बहुत गुना बढ़ गई। It reached to that a point where I was told कि ये दोनों इकट्ठे वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। And दोनों बहुत प्यार से चले गए वापस। And they will work on themselves. This is the power. We have the power. लेकिन इसी को अगर अलग तरह से लिया जाए तो हम रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल थिंकिंग, अपनी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल थिंकिंग करेंगे, we will tear people apart. अब दोनों साइड के पेरेंट्स ने सिर्फ फियर क्रिएट किया है, एंजाइटी क्रिएट की है,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो दूसरे को अच्छी वाइब्रेशन रिस्पेक्ट की नहीं देते हैं। बट सिस्टर, आई हैव सीन वन थिंग, जो आप शायद माने या ना माने, मोस्ट ऑफ द पीपल से ठीक है छोड़ो ना उसको, फिर ऐसे भी क्या है। आई हैव सीन नोबडी, बहुत मे बी मैंने ऐसे ज्यादा लोग देखे हैं। देखो, जो तो ये राय दे रहे हैं कि छोड़ो, वो तो खैर काफी नुकसान कर रहे हैं। नहीं, छोड़ो बोलने वाले, फाइट बैक बोलने वाले, तुम भी अपना दिखा दो एक बार, चुप रहते 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 वो सिर पे चढ़ रहा है तुम्हारा हस्बैंड, ऐसी बातें करने वाले तो ज्यादा है ही हैं। ये जो कर रहे हैं, ये तो राय ही सही नहीं दे रहे ना। हाँ, तो ये राय तो कितनी इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हमें दिख रहा है कि ये राय ही सही नहीं है। इस राय से तो उस रिश्ते को वो जोड़ेंगे कैसे। लेकिन जो ये भी राय दे रहे हैं कि नहीं, तुम प्यार से बात करो, तुम ठीक से रहो, ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, वो राय तो दे रहे हैं, राय सही भी दे रहे हैं, लेकिन फियर और एंजाइटी जो वो क्रिएट कर देते हैं, जो उनके मन में दूसरे के प्रति सोच चलनी शुरू हो जाती है, वो उस कॉन्फ्लिक्ट की गहराई को बढ़ा देती है। दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कितने लोगों के बीच रहना चाहिए? सिर्फ दो के बीच। सिर्फ दो के बीच। क्यों? क्योंकि वो दो की एनर्जी है और वो दो ही उस एनर्जी को क्या करेंगे? ठीक भी करेंगे। मैक्सिमम तीसरा आए तो ईमेल आए, व्हाट्सएप आए, एक दूसरे को कर लो। नहीं, इफ यू कांट से समटाइम्स टू ईच अदर ओनली ना, बट एक दूसरे को लिख दो। एक दूसरे को ही। अगर नहीं सुनता है हस्बैंड, बार बार भड़कता है बीच में, तो एक लिख के छोड़ दो। अब अगर आपको एक थर्ड पर्सन बीच में लाना है, चाहे वो पेरेंट्स ही हैं, पेरेंट्स को लाएं, फ्रेंड्स को लाएं, सिबलिंग्स को लाएं, लेकिन फिर उनको लाएं जो वो यहाँ से आप ब्लैक भेज रहे हो, वहाँ से ब्लैक आ रहा है, तो वो अगर बीच में आए तो वो कौन सी एनर्जी डालें? वाइट। वो वाइट डाले। वाइट डाले मीन्स क्या? वो थर्ड पर्सन, चाहे वो एक पेरेंट है, फ्रेंड है, सिबलिंग है, वो पहली बात फियर नहीं क्रिएट करेगा, बिल्कुल भी एंजाइटी बिल्कुल नहीं क्रिएट करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, वो दूसरे के नज़रिए को भी समझेंगे, सिर्फ अपने बच्चे के नज़रिए को सही नहीं कहेंगे, वो दूसरे की प्रति जो उनकी रिस्पेक्ट है उसको इंटैक्ट रखेंगे। अभी अभी रिसीव हुई फ्रेश इंफॉर्मेशन की वजह से अपना जो नज़रिया है उसके प्रति उसको चेंज नहीं करेंगे, और वो एक ही थॉट क्रिएट करेंगे कि वो आत्मा बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारे हो, ये रिश्ता बहुत बढ़िया है, सब परफेक्ट है। अगर ये थॉट कोई लाने वाला है बीच में, आपको फेथ है कि वो आपकी सारी बात सुनने के बाद एक भी ब्लैक थॉट नहीं क्रिएट करेंगे उसमें, तब उनसे शेयर करना है। एंड दैट इज व्हाई पीपल गो टू काउंसलर्स, बिकॉज काउंसलर्स डू नॉट हैव अटैचमेंट टू यू। उनकी अटैचमेंट नहीं है आपसे, तो आपको दर्द में देख के वो दर्द में नहीं चले जाते हैं। बेटी आपके घर आएगी, सुनाएगी, मेरे इन लॉज ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट की वजह से क्या हुआ? उनके दर्द का असर हमारे ऊपर हो गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखा कि माँ अपनी बेटी को, या बाप अपने बेटे को, या माँ बाप अपने बच्चों को, मैं बोलता हूँ कि ये कभी नहीं सोचते कि इसको मैग्नीफाई करने की मेरे औलाद को आदत है। ये दे नेवर थिंक दैट। कई बच्चों को एक चीज हुई, ओ इतना जोर से मेरे को दर्द हुआ, बचपन से शुरू देखा। तो एक कोई बच्चा मैं देखता हूँ जोर से गिरता है, उठ के फिर खेलने लगता है। अब वो बड़े होने के बाद इतनी सी बात को इतना मैग्नीफाई करते हैं। पेरेंट्स विल नॉट बिलीव इट, दे मैग्नीफाई। ओनली अ काउंसलर सेज कि लिसन, योर चाइल्ड हैज गॉट द हैबिट ऑफ मैग्नीफाइंग थिंग्स। तो तब हम बोलते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ही है। तब भी हम बोलते हैं उसका पति ही खराब है। ये सब एनर्जी अगर क्रिएट की तो हमें याद रखना होगा कि हम इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं उस रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के। ये भी कि बैड कर्मा हो गया। आप किसी और के रिश्ते को नहीं, ये तो हम अनजाने में भी कर रहे हैं ना। अनजाने में हम आउट ऑफ मोह माया, अटैचमेंट के चक्कर में कर रहे हैं। तो अटैचमेंट में हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, लेकिन रिश्ते को तो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना।
हाँ, फिर सारी See, जिंदगी एक नेटवर्क है ना, आपको देखना है, आपसे ब्लैक आ रही है, मेरे से ब्लैक आ रही है, उतनी ही ब्लैक है वो, लेकिन जब 4 लोगों से और ब्लैक आ रही है यहाँ, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? और इतनी 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 ऐड हो गई एनर्जी, अपनी लाइफ भी कितनी खराब हो जाती है अगर बेटी घर आ जाए तो। वो चीज खत्म हो सकती थी, वो रिजॉल्व हो सकती थी। इसमें अब 2 आत्माओं को क्या ध्यान रखना होगा कि जहां तक हो सके किसी और थर्ड के साथ शेयर ही नहीं करना है। इसीलिए हमें सिखाया जाता था ना, पहले घर की बात घर में रखो। व्हाट इज द मीनिंग घर की बात घर में रखो? कि जितने लोगों के बीच वो बात है उतने ही लोगों के बीच रखो, उसमें और एनर्जी और पर्सपेक्टिव्स ऐड नहीं करो। अब जैसे आपने कहा, सपोज बेटी के अंदर संस्कार है मैग्नीफाई करने का, सपोज बेटी के अंदर नहीं, मदर के अंदर संस्कार हो मैग्नीफाई करने का। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है। तो बेटी ने अगर आके कहा, आज पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, मेरे को जाना था डॉक्टर के पास, वो आए ही नहीं मेरे साथ, उनको टाइम नहीं था। जस्ट शेयरिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर पेरेंट के अंदर मैग्नीफाई करने का संस्कार हो, कैसा लड़का है, टाइम ही नहीं है तुम्हारे साथ आने का, तुम बीमार हो, उसके पास टाइम नहीं है, डज ही इवन केयर फॉर यू, डज ही इवन लव यू, इज दिस हाउ यू आर गोइंग टू लिव विद हिम? मैग्नीफाई, तो मैग्नीफाई करने का संस्कार तो पेरेंट का भी हो सकता है। तो जितने संस्कार और ऐड होते जाएंगे उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। Thank you, sister. Let's not share these problems with outsiders. Let us resolve our conflict within ourselves. Sure. Thank you Thank so you, much. Shakti. Om Shanti. Om Shanti. A relationship is between us and the other person. Let us not allow other people to implant their opinions in our relationships. The more opinions and perspectives we have, the more the chances of us moving away. Let us focus on the person in the relationship, not on the people around us. The relationship is a karmic account between two souls. It is a carry forward of their past karmic account, and they need to resolve it in their present karma. They need to use their power and wisdom to change their past karmic account. We explain only our perspective to other people. They do not know the second person's perspective. Then they add their perspective or the vibrations of the sanskars to the problem. The more people we share it with, the more sanskars we invite into our relationship. Family and friends have pure intentions for our relationship conflicts to get resolved. The advice they give us is also for creating harmony. But the worry, anxiety, fears, and anger they create radiates negativity to the foundation of our relationship.